तो नेक्स्ट अपन कर रहे हैं प्रिंट डायलॉग कंट्रोल। तो मैंने एक फॉर्म लिया, उस पे एक बटन प्लेस किया, बटन के ऊपर लिखा मैंने, बटन का टेक्स्ट मतलब प्रिंट, और बटन का नाम है BTN प्रिंट। फिर मैंने यहाँ पे एक प्रिंट डायलॉग कंट्रोल प्लेस किया। टूल बॉक्स के अंदर से मैंने यहाँ प्रिंटिंग कैटेगरी में एक तो प्रिंट डायलॉग लिया है और एक प्रिंट डॉक्यूमेंट लिया, और ये दोनों लेने के बाद में अब मुझे प्रिंट बटन के क्लिक पे प्रिंट डायलॉग डिस्प्ले करना है। तो प्रिंट डायलॉग के अंदर क्या क्या ऑप्शंस आते हैं पहले अपन वो देखें। तो मैंने उसके लिए इसको रन किया। रन करने के बाद प्रिंट बटन पे क्लिक किया। अब आप यहां देखोगे ये डायलॉग बॉक्स सामने आ रहा है और पीछे प्रॉपर्टीज भी दिख रही है। ये सिलेक्शन वाला रेडियो बटन आ रहा है। तो सिलेक्शन वाला रेडियो बटन एनेबल रहे या डिसेबल रहे, उसके लिए इसकी प्रॉपर्टी है अलाउ सिलेक्शन। अलाउ सिलेक्शन प्रॉपर्टी आपको पीछे दिख रही है, उसमें मैंने ट्रू दिया है। इससे सिलेक्शन वाला बटन जो है वो एनेबल्ड रहेगा। अलाउ सम पेजेस, ये जो पेजेस वाला रेडियो बटन है जहां अपन पेज रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसके लिए अलाउ सम पेजेस प्रॉपर्टी। अलाउ प्रिंट टू फाइल, ये जो आपको यहाँ प्रिंट टू फाइल वाला चेक बॉक्स दिख रहा है, ये आए या नहीं आए, मतलब अलाउ प्रिंट टू फाइल में ट्रू या फॉल्स दे सकते हैं। करंट पेज सेलेक्ट कर सके या नहीं कर सके, अलाउ करंट पेज। नेटवर्क वाले प्रिंटर आए या नहीं आए, शो नेटवर्क इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। तो ये सारी सेटिंग्स किसकी हैं? प्रिंट डायलॉग। तो ये जो मैंने प्रिंट डायलॉग है उसकी प्रॉपर्टीज सेट करी हैं। प्रिंट डायलॉग की प्रॉपर्टीज सेट मैंने कहां करी हैं? प्रिंट बटन के क्लिक पर। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हो, मैंने क्या दिया है? अलाउ सिलेक्शन में ट्रू, अलाउ सम पेजेस में ट्रू, अलाउ प्रिंट टू फाइल में ट्रू, अलाउ करंट पेज में ट्रू, और शो नेटवर्क में ट्रू। नेक्स्ट आप देखो, मैंने प्रिंट पे क्लिक किया, यहां से प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, यहां से प्रिंट सेलेक्ट करेंगे, ऑल सेलेक्टेड है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद अब प्रिंटर तो है नहीं, तो इसने अपने प्रिंट टू फाइल अपन ने चेक किया हुआ था, तो अब ये प्रिंट टू फाइल पीडीएफ फाइल एज पीडीएफ फाइल सेव कर देगा। जब अपन सेव पे क्लिक करेंगे तब अब इसमें अपने को क्या करना है? प्रिंट डायलॉग वन डॉट शो डायलॉग, इससे डायलॉग बॉक्स सामने आएगा, उसमें यूजर जो भी सेटिंग्स करेगा फिर ओके पे क्लिक करेगा। तो कौन सी फाइल प्रिंट होनी चाहिए? तो वहां काम में आता है प्रिंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल। प्रिंट डॉक्यूमेंट फॉर्म डॉट डॉक्यूमेंट नेम, आपको कौन सी फाइल प्रिंट करनी है उसका नाम यहां देना है। फिर ये प्रिंट डॉक्यूमेंट को अपने को किसमें असाइन करना होगा? प्रिंट डायलॉग के अंदर। तो मैंने दिया प्रिंट डायलॉग डॉट डॉक्यूमेंट, मतलब प्रिंट डायलॉग कौन से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेगा? प्रिंट डॉक्यूमेंट 1। इसके बाद प्रिंट डॉक्यूमेंट जो है वो कौन सी सेटिंग्स को यूज करे? जो भी मैंने वहां से सेटिंग्स सेलेक्ट करी प्रिंट डायलॉग में से, वो अप्लाई होनी चाहिए। तो वो अप्लाई कैसे होंगी? प्रिंट डॉक्यूमेंट 1 डॉट प्रिंटर सेटिंग्स क्या हो जाएंगी? जो प्रिंट डायलॉग 1 की प्रिंटर सेटिंग्स है, मतलब जो प्रिंट डायलॉग 1 सामने आया उसमें जो मैंने प्रिंटर की सेटिंग्स करी वो डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएंगी, और फिर प्रिंट डॉक्यूमेंट को अपन ने प्रिंट कर दिया। तो अपने को ये ध्यान रखना है कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, वो अपने को प्रिंट डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेसिफाई करना है, डॉक्यूमेंट नेम, और फिर उसको अपने को प्रिंट डायलॉग के डॉक्यूमेंट में असाइन करना है, फिर सेटिंग्स अप्लाई करनी है, फिर प्रिंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है। मैंने एक नया फॉर्म लिया, नए फॉर्म पे मैंने प्लेस किया एक पिक्चर बॉक्स कंट्रोल। ये तो अपन पहले भी कर चुके हैं। अब अपन एक्चुअली इसमें क्या कर रहे हैं? स्टेटस बार मुझे चाहिए, मतलब स्टेटस स्ट्रिप कंट्रोल। तो मेन्यूज एंड टूल बार्स में से मैंने एक स्टेटस स्ट्रिप प्लेस किया। स्टेटस स्ट्रिप का नाम होगा स्टेटस स्ट्रिप 1।
अब जैसे टूल बार में अपन आइटम्स ऐड करते हैं, वैसे ही स्टेटस स्ट्रिप में भी आइटम्स ऐड होते हैं। आइटम्स कैसे ऐड होते हैं? आइटम्स कलेक्शन में एलिप्सिस पे क्लिक किया तो यहाँ पे स्टेटस स्ट्रिप में क्या क्या ऐड हो सकता है, ये आइटम्स कलेक्शन एडिटर सामने आया। इसमें स्टेटस लेबल ऐड हो सकता है, प्रोग्रेस बार ऐड हो सकती है, ड्रॉप डाउन बटन ऐड हो सकता है, स्प्लिट बटन ऐड हो सकता है। तो अपन इसमें स्टेटस लेबल ऐड कर रहे हैं। मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे 4 स्टेटस लेबल ऐड कर दिए। फर्स्ट वाले स्टेटस लेबल को सेलेक्ट किया मैंने, इसका जो भी नाम देना है वो अपन नाम देंगे। जैसे मुझे इसका नाम देना है A to Z पे क्लिक किया, मुझे इसका नाम देना है LBL नोटपैड। तो LBL नोटपैड मैंने इसका नाम दिया, इसका टेक्स्ट दिया, फिर मैंने नोटपैड। ऐसे ही मैंने सेकंड लेबल को सेलेक्ट किया, इसका नाम दिया मैंने LBL कोआला और इसका टेक्स्ट दिया मैंने कोआला। फिर मैंने थर्ड को सेलेक्ट किया, इसका टेक्स्ट दिया मैंने लाइट हाउस और इसका नाम दिया LBL लाइट हाउस। फिर मैंने फोर्थ को सेलेक्ट किया, इसका नाम दिया LBL कैलकुलेटर और इसका टेक्स्ट दिया कैल्क, CALC। फिर मैंने ओके पे क्लिक किया तो आप नीचे देखोगे तो इसमें 4 लेबल आ गए स्टेटस स्ट्रिप में। फिर मैंने क्या किया, स्टेटस स्ट्रिप की बैकग्राउंड बैक कलर प्रॉपर्टी में जाके कलर सेलेक्ट कर लिया तो वो पूरी स्टेटस स्ट्रिप पे अप्लाई हो गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई इमेज देनी है तो बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करेंगे अपन और फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज भी अप्लाई हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है अपन क्या करेंगे, इसमें अगर मैंने कोई आइटम की टूल टिप्स दी हुई है तो शो आइटम टूल टिप्स प्रॉपर्टी में ट्रू या फॉल्स में से कुछ देंगे। आइटम की टूल टिप्स देखनी है या नहीं देखनी। आइटम की टूल टिप्स अपन देते कहाँ हैं, आइटम्स कलेक्शन के अंदर जाके एक एक आइटम की टूल टिप अपन स्पेसिफाई करेंगे। जैसे LBL नोटपैड का टूल टिप टेक्स्ट दिया मैंने यहाँ पे ओपन नोटपैड। LBL कोआला का टूल टिप टेक्स्ट दिया मैंने डिस्प्लेज कोआला इमेज। तो ये टूल टिप दिखाई दें या नहीं दें उसके लिए अपन ये सेट कर सकते हैं। फिर अपन इसको रन करेंगे तो इसका इफेक्ट आपको दिखेगा। ये स्टेटस स्ट्रिप आ रही है, इसमें नोटपैड कोआला लाइट हाउस और कैल्क 4 स्टेटस लेबल्स आ रहे हैं। अब इन पे क्लिक करने पे कुछ होना भी चाहिए तो वो अपन देखें क्या होगा उससे। उसके लिए मैंने एक फॉर्म डिजाइन किया है, उसको मैं एज स्टार्टअप ऑब्जेक्ट सेट करके आप लोगों को उसकी कोडिंग करके रन करके दिखा रहा हूं। अब सबसे पहले मुझे नोटपैड पे कोडिंग लिखनी है तो नोटपैड पे डबल क्लिक किया मैंने और यहाँ पे क्या कोड लिखूंगा मैं कि नोटपैड पे क्लिक करते ही नोटपैड स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो system.diagnostics.process.start नोटपैड। ऐसे ही कैलकुलेटर पे डबल क्लिक किया, उस पे मैंने लिखा system.diagnostics.process.start calc। ऐसे ही लाइट हाउस पे डबल क्लिक करके मुझे क्या करना है, लाइट हाउस वाली इमेज जो है वो पिक्चर बॉक्स में आ जानी चाहिए। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे सी ड्राइव में जिस भी इमेज को डिस्प्ले करना हो, मैंने यहाँ पे दे दिया मान लो पेंगुइन्स, तो पेंगुइन्स वाली इमेज आ जाएगी। पिक्चर बॉक्स 1 डॉट इमेज इक्वल टू इमेज डॉट फ्रॉम फाइल
सी ड्राइव में, इमेजेस फोल्डर में पेंगुइन्स। ऐसे ही कोआला के क्लिक पे कोआला वाली इमेज आ जानी चाहिए। तो ये मैंने सारी कोडिंग कर दी। इसके बाद मैं इसको रन करता हूं। रन करने पे ये अपना फॉर्म रन हुआ। कैलकुलेटर पे क्लिक किया तो सामने कैलकुलेटर ओपन हो गया। नोटपैड पे क्लिक किया तो सामने नोटपैड ओपन हो गया। कैलकुलेटर पे क्लिक किया, कैलकुलेटर ओपन हो गया। नोटपैड पे क्लिक किया, नोटपैड ओपन हो गया। लाइट हाउस पे क्लिक किया, एक इमेज सामने आ गई पिक्चर बॉक्स में। कोआला पे क्लिक किया, दूसरी इमेज आ गई। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और देखें। जैसे मैंने स्टेटस स्ट्रिप को सेलेक्ट किया और यहां पे मैंने क्या किया, टेक्स्ट डायरेक्शन में वर्टिकल 90 दे दिया। तो जो स्टेटस स्ट्रिप में कंपोनेंट्स आ रहे हैं उनका वर्टिकल अलाइनमेंट हो गया। वर्टिकल 270 दे दिया तो और अलग हो गया। हॉरिजॉन्टल दिया तो जो बाय डिफॉल्ट होता है वो आ जाएगा। तो ये इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन प्रॉपर्टी। फिर इसके अंदर मैंने क्या किया, आइटम्स कलेक्शन में क्लिक किया, एलिप्सिस पे। ये आइटम्स यहां पे आ गए। अब मैंने एलबीएल नोटपैड को सेलेक्ट किया। एलबीएल नोटपैड को सेलेक्ट करने के बाद अपन इसकी प्रॉपर्टीज भी सेट कर सकते हैं। इसका बैक कलर क्या होना चाहिए, इसके बैकग्राउंड में क्या इमेज आनी चाहिए, बॉर्डर कैसा होना चाहिए। जैसे बॉर्डर साइड्स प्रॉपर्टी है, बॉर्डर साइड्स में ऑल दे दिया तो चारों तरफ बॉर्डर आएगा। अगर मैं चाहूं कि सिर्फ टॉप बॉर्डर आना चाहिए, बॉटम आना चाहिए, ये जो लेबल्स आ रहे हैं, तो वो अपन सेट कर सकते हैं बॉर्डर साइड्स प्रॉपर्टी। बॉर्डर साइड्स प्रॉपर्टी में एक तो ऑल है, एक नन है। अपन ऑल की जगह चाहे टॉप आना चाहिए, बॉटम आना चाहिए, या सिर्फ लेफ्ट और राइट आने चाहिए, तो वो अपन बॉर्डर साइड्स प्रॉपर्टी में सेट कर सकते हैं। इसी तरह से फोर कलर भी सेट कर सकते हैं अपन, जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं। टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, कहाँ आना चाहिए। तो जो जनरल अपन ने लेबल की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो भी अपन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं एमडीआई, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। मैं ये चाहता हूं कि एक एप्लीकेशन में एक बार में एक से ज्यादा फॉर्म दिखाई दें, जिसमें से एक तो पेरेंट फॉर्म हो और बाकी सारे चाइल्ड फॉर्म। जैसे आप ब्राउजर के अंदर मल्टीपल टैब्स आते हैं, वैसे ही अपना एक फॉर्म होगा और वो पेरेंट फॉर्म होगा और बाकी सारे उसके चाइल्ड फॉर्म होंगे। तो अब आप ध्यान से समझो इसको। फाइल में न्यू में प्रोजेक्ट किया मैंने, नया प्रोजेक्ट बना रहा हूं मैं, और ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये एक नया प्रोजेक्ट आ गया, इसमें फॉर्म 1 आ रहा है बाय डिफॉल्ट। अब मैं प्रोजेक्ट में गया, ऐड विंडोज फॉर्म, और ऐड पे क्लिक किया। अब इसमें 2 फॉर्म हो गए। फिर प्रोजेक्ट में गया, ऐड विंडोज फॉर्म, और ऐड पे क्लिक किया, तो इसमें 3 फॉर्म हो गए। फॉर्म 1 पे मैंने डबल क्लिक किया, इसकी टाइटल बार पे क्लिक करके इसका बैक कलर चेंज कर दिया, जिससे कि आपको इफेक्ट पता लगे। इसका बैक कलर कर दिया मैंने चेंज। फिर फॉर्म 2 को सेलेक्ट करके इसकी टाइटल बार पे क्लिक करके इसका बैक कलर मैंने कर दिया ग्रीन। फिर ऐसे ही फॉर्म 3 पे डबल क्लिक किया, इसकी टाइटल बार पे क्लिक किया, इसका बैक कलर मैंने चेंज कर दिया। बैक कलर प्रॉपर्टी में जाके अब इसके बाद मुझे पेरेंट फॉर्म ऐड करना है। तो प्रोजेक्ट में जाएंगे अपन, ऐड विंडोज फॉर्म, और यहां से अपने को अभी तक जो अपन ने सेलेक्ट किया था फॉर्म, उसकी जगह आपको लेना है एमडीआई पेरेंट फॉर्म। एमडीआई मतलब मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, और फिर ऐड पे क्लिक करना है। तो ये एमडीआई फॉर्म आ गया। अब प्रोजेक्ट में जाके प्रॉपर्टीज में स्टार्टअप फॉर्म मैंने एमडीआई पेरेंट 1 लिया। अब मैंने एप्लीकेशन को रन किया।
तो ये देखो, ये एमडीआई पेरेंट फॉर्म अपने आप आ रहा है, जिसमें मेन्यू बार और टूल बार अपने आप आ रही है और नीचे स्टेटस बार भी आ रही है। फाइल में जाके मैंने न्यू पे क्लिक किया तो नई विंडो आ गई, विंडो 1। फाइल में वापस न्यू किया, विंडो 2 आ गई। फाइल में वापस न्यू किया, विंडो 3 आ गई। ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन डायलॉग बॉक्स आ गया, यहां से अपन कुछ ओपन कर सकते हैं। तो ये तो इसने डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करी है। अब मैंने वो जो 3 फॉर्म बनाए हैं, उनको मुझे चाइल्ड फॉर्म बनाना हो तो वो अपन कैसे बनाएंगे, पहले ये समझें। अब ये जो 3 फॉर्म है, इनको मुझे चाइल्ड फॉर्म बनाना है। तो एमडीआई फॉर्म पे अपन कहीं भी डबल क्लिक कर देंगे तो एमडीआई पेरेंट का लोड ओपन हो गया। यहां मैं लिखूंगा फॉर्म 1 डॉट एमडीआई पेरेंट इक्वल टू मी। मतलब फॉर्म 1 का पेरेंट फॉर्म मी हो गया, मतलब करंट फॉर्म, मतलब ये वाला फॉर्म एमडीआई फॉर्म। ऐसे ही फॉर्म 2 डॉट एमडीआई पेरेंट इक्वल टू मी और फॉर्म 3 डॉट एमडीआई पेरेंट इक्वल टू मी। जैसे नोटपैड है, नोटपैड तो एग्जांपल है सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस का। एक बार में एक ही फाइल ओपन होती है नोटपैड। वर्ड में एक बार में मल्टीपल डॉक्यूमेंट ओपन हो सकते हैं, वैसे विजुअल बेसिक में भी एक बार में मल्टीपल फॉर्म ओपन हो सकते हैं पेरेंट फॉर्म के अंदर। मैंने लिखा फॉर्म 1 डॉट शो, फिर फॉर्म 2 डॉट शो और फॉर्म 3 डॉट शो। तो मैंने तीनों चाइल्ड फॉर्म को शो कर दिया। तो जैसे ही एमडीआई पेरेंट फॉर्म लोड होगा तो ये तीनों उसके चाइल्ड फॉर्म बन जाएंगे और तीनों चाइल्ड फॉर्म शो भी हो जाएंगे। अब शो होने पे आपको इसका इफेक्ट कैसा दिखेगा वो अपन देखें। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको रन किया। रन करने पे आप ये देखो, ये तीनों चाइल्ड फॉर्म इसके अंदर आ रहे हैं, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3। अभी तो मैंने ब्लैंक फॉर्म बनाया है, आप चाहो तो इसमें कंपोनेंट्स भी प्लेस कर सकते हो। स्टूडेंट की एंट्री का फॉर्म, स्टूडेंट के एग्जाम की एंट्री का फॉर्म, टीचर की एंट्री का फॉर्म या बुक इशू का फॉर्म। तो ऐसे आप कितने भी फॉर्म डिस्प्ले कर सकते हो पेरेंट फॉर्म। अगर मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तो ये पेरेंट के अंदर ही मिनिमाइज हो रहा है, ये देखो, ये बाहर मिनिमाइज नहीं होगा। तो तीनों को मैंने मिनिमाइज कर दिया पेरेंट के अंदर, तो ये तीनों मिनिमाइज हो गए पेरेंट फॉर्म के अंदर। तीनों को फिर मैंने क्या किया, रिस्टोर कर दिया, तो ये तीनों रिस्टोर हो गए। अगर मैं पेरेंट फॉर्म को मिनिमाइज कर दूंगा तो तीनों चाइल्ड भी मिनिमाइज हो गए। जैसे ब्राउजर को मिनिमाइज करें तो सारे टैब गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते, वैसे ही इसमें भी होगा। पेरेंट फॉर्म को क्लोज कर दूंगा, सारे चाइल्ड फॉर्म भी क्लोज हो जाएंगे। बिल्कुल ब्राउजर को क्लोज करने पे उसके अंदर के सारे टैब क्लोज हो जाते हैं। ये तीनों फॉर्म आ रहे हैं। विंडोज में जाके मैं टाइल वर्टिकल करूंगा तो देखो तीनों वर्टिकली अरेंज भी हो गए, प्री डिफाइंड कोडिंग लिखी हुई है। टाइल हॉरिजॉन्टल करूंगा तो हॉरिजॉन्टली अरेंज हो गए, एक के नीचे एक। कास्केड करूंगा तो एक के पीछे एक अरेंज हो गए, 1 2 3। फिर क्लोज ऑल करूंगा तो सारे क्लोज हो जाएंगे, चाइल्ड फॉर्म क्लोज हो गए। मैंने इसको वापस रन किया, अब मैंने इनको मिनिमाइज कर दिया और इनको अलग अलग जगह उठा के रख दिया। मान लो मिनिमाइज अलग अलग जगह हुए हैं ये। अब मैं विंडो मेन्यू में जाऊंगा, अभी आप यहां देखोगे तो ये इस जगह पे मिनिमाइज फॉर्म में है। अब मैं विंडो मेन्यू पे क्लिक करूंगा और अरेंज आइकन्स करूंगा तो ये अरेंज आइकन्स करते ही ये जो आइकन्स है ये नीचे यहाँ अरेंज हो गए और ऊपर वाली जगह से हट गए। तो वर्ड के अंदर भी ऐसा ही होता है। और ये 3 फॉर्म आ रहे हैं, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3। जो भी अभी एक्टिव है, जो भी अभी एक्टिव है, विंडोज मेन्यू में उसके आगे चेक मार्क आएगा। मैं किसी दूसरे पे नेविगेट करना चाहूं तो यहां से भी नेविगेट कर सकता हूं। एमडीआई का मतलब है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, जिसमें एक बार में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स
ओपन रह सकते हैं, डिस्प्ले हो सकते हैं। हर डॉक्यूमेंट की खुद की विंडो होती है और विंडो मेन्यू में उन सबकी लिस्टिंग आ जाती है। जबकि एसडीआई मतलब सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, इसमें एक बार में एक ही डॉक्यूमेंट ओपन होता है। इसका एग्जांपल है नोटपैड। जबकि अपन ये जो विजुअल स्टूडियो वाला एनवायरनमेंट करते हैं, ये एमडीआई है, इसमें एक बार में अपन मल्टीपल फॉर्म्स को ओपन कर सकते हैं और एक से दूसरे पे स्विच हो सकते हैं। नेक्स्ट है, विजुअल स्टूडियो में अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे फाइल में जाके न्यू और प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ आ रहा है कंसोल ऐप, विंडोज फॉर्म्स ऐप, क्लास लाइब्रेरी, एम्प्टी प्रोजेक्ट, विंडोज सर्विस। तो ये अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। विंडोज फॉर्म्स लाइब्रेरी, तो अभी तक अपन ने जो किया वो कंसोल ऐप करी है और विंडोज फॉर्म्स ऐप करी है। कंसोल ऐप मतलब नॉन ग्राफिकल वाली, विंडोज फॉर्म्स ऐप मतलब ग्राफिकल वाली। अब इसके अलावा और भी तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले अपन देखें कि कौन कौन सी तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। इस पे आपका एग्जाम में अलग से थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये vb.net प्रोग्राम 49 वाली फाइल में मिलेगा सीक्वेंस में। सबसे पहले होती है कंसोल एप्लीकेशंस, जो अपन ने नॉन ग्राफिकल वाली करी थी। ये लाइट वेट प्रोग्राम्स होते हैं जो कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में रन होते हैं। ये जनरली वहां काम में आते हैं जब आप एप्लीकेशंस को टेस्ट कर रहे हो। विंडोज एप्लीकेशंस ग्राफिकल वाली एप्लीकेशंस जो अपन अभी तक बना रहे थे इतने दिन से, वो सारी विंडोज एप्लीकेशंस। फिर नेक्स्ट होती है वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस जो होती हैं वो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो वेब सर्वर के थ्रू रन होते हैं। तो वेब एप्लीकेशंस ASP.NET में बनती हैं। ASP.NET आपके सिलेबस में नहीं है। फिर होता है फोर्थ कैटेगरी वेब सर्विसेज। ये भी क्या होती हैं, वेब एप्लीकेशंस होती हैं लेकिन जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं दूसरी एप्लीकेशंस। और पांचवा होता है क्लास लाइब्रेरी। अपन ने इसमें क्लासेस बनाई, अब मैं चाहूं कि मैं क्लासेस की लाइब्रेरी बना दूं, फिर उसको मैं किसी भी एप्लीकेशन में यूज कर सकूं, तो उसके लिए आपको क्लास लाइब्रेरी कैटेगरी वाला प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। क्लास लाइब्रेरी के केस में उसका एंट्री पॉइंट नहीं होगा, मतलब वो रन नहीं होगा। क्लास लाइब्रेरी जो है उसको अपन किसी दूसरी एप्लीकेशन में ही यूज कर सकें। नेक्स्ट है फिर विंडोज कंट्रोल लाइब्रेरी। अब जैसे अभी तो अपन प्री डिफाइंड कंट्रोल यूज करते हैं, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, चेक बॉक्स। अब मैं चाहूं कि एक ऐसा कंट्रोल होना चाहिए जिसमें एक तरफ तो टेक्स्ट लिखा हुआ है और दूसरी तरफ इमेज चेंज होती रहे एक ही कंट्रोल पे। मान लो उस कंट्रोल का नाम है एनिमेटेड लेबल, तो वो एनिमेटेड लेबल नाम का कंट्रोल कोई प्री डिफाइंड कंट्रोल तो है नहीं, वो अपने को ही बनाना पड़ेगा। तो अपन खुद के कंट्रोल्स भी बना सकते हैं। तो जो खुद के कंट्रोल बनाते हैं उनकी लाइब्रेरी भी बना सकते हैं। उस लाइब्रेरी को बनाने के लिए अपने को विंडोज कंट्रोल लाइब्रेरी टाइप का प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर मैं वेब के लिए कंट्रोल बनाना चाहूं, मुझे वेब एप्लीकेशन बनानी है। अब वेब एप्लीकेशन में जो प्री डिफाइंड कंट्रोल्स होते हैं, वैसा ही मैं खुद का भी एक कंट्रोल बनाना चाहूं तो, और फिर उसकी लाइब्रेरी बनाना चाहूं, तो वो वेब कंट्रोल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के थ्रू बनेगा। तो मैं एक वेब कंट्रोल्स की लाइब्रेरी बनाऊंगा, उसके अंदर 5-7 वेब कंट्रोल्स बनाऊंगा, फिर उन वेब कंट्रोल्स को वेब एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। अपने को एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म शो करना हो, या एमडीआई पेरेंट फॉर्म से चाइल्ड फॉर्म शो करना हो, तो अपन लिखते हैं फॉर्म का नाम डॉट शो। अब कभी ऐसी भी रिक्वायरमेंट आ सकती है कि मुझे फॉर्म को हाइड करना पड़े, तो फॉर्म का नाम डॉट हाइड, फॉर्म 1 डॉट हाइड, इससे फॉर्म हाइड हो जाएगा। तो फॉर्म को विजिबल और इनविजिबल करने के लिए शो और हाइड मेथड्स होते हैं। अब जैसे मान लो मैंने एक फॉर्म डिजाइन किया, उस फॉर्म के अंदर मैं काफी सारे डेटा का इनपुट ले रहा हूँ, रोल नंबर का मान लो इनपुट ले रहा हूँ, नेम का इनपुट ले रहा हूँ, एड्रेस और बहुत सारे डेटा का इनपुट ले रहा हूँ। और उस फॉर्म पे मैंने सारे टेक्स्ट बॉक्सेस के वैलिडेट इवेंट के अंदर
कोडिंग करी हुई है कि अगर डेटा वैलिड है तब तो फोकस उस कंपोनेंट से बाहर आए, और अगर डेटा इनवैलिड है तो फोकस उस कंपोनेंट से बाहर नहीं आना चाहिए। ये अपन ऑलरेडी वैलिडेट इवेंट के अंदर कर चुके हैं। अब जैसे मान लो एक बटन है अपना जिसके ऊपर लिखा मैंने सेव, और दूसरा बटन है जिसपे मैंने लिखा कैंसिल। अब मान लो यूजर डेटा एंट्री कर रहा है, 10 टेक्स्ट बॉक्सेस में एंट्री करनी, उसमें से 5 में उसने एंट्री कर दी। अब वो छठे में फोकस है, छठे टेक्स्ट बॉक्स में फोकस है। अब उसको लगता है कि नहीं, मुझे अब एंट्री नहीं करनी, मुझे इसको कैंसिल करना है। लेकिन आपने छठे टेक्स्ट बॉक्स के वैलिडेट इवेंट के अंदर कोडिंग लिखी हुई है कि अगर डेटा वैलिड हो तभी बाहर आए, वरना फोकस बाहर नहीं आना चाहिए। तो वो कभी फोकस बाहर आने ही नहीं देगा। अब अगर आप ऐसा चाहो कि किसी बटन पे कभी भी क्लिक किया जा सके, प्रीवियस कंट्रोल के वैलिडेशन चेक नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए उस बटन की कॉजेज वैलिडेशन प्रॉपर्टी में आपको क्या करना पड़ेगा, फॉल्स। बाय डिफॉल्ट कॉजेज वैलिडेशन में ट्रू होता है। तो कॉजेज वैलिडेशन में ट्रू का मतलब जहां पे भी पहले फोकस था वहां का वैलिडेट इवेंट होगा, और फॉल्स का मतलब जहां पे पहले फोकस था वहां का वैलिडेट इवेंट नहीं होगा। तो सेव बटन का कॉजेज वैलिडेशन तो अपन ट्रू रखेंगे, क्योंकि सेव करने से पहले तो अपने को वैलिडेशन चेक करना ही है। लेकिन कैंसिल बटन का कॉजेज वैलिडेशन अपने को क्या रखना चाहिए, फॉल्स, जिससे कि इस बटन पे यूजर कभी भी क्लिक कर सके, कभी भी उसको आधी एंट्रीज करने के बाद कैंसिल करना हो तो वो कैंसिल कर सके और वैलिडेशंस चेक नहीं हो।